हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग बात करने हैं एनओसी लेटर के बारे में। एनओसी कब मिलता है और किस कंडीशन पे नहीं मिलता है। देखिए, अगर आपने लोन लिया है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है या कोई सा भी लोन आपने ले रखा है, अगर आपने उस लोन का प्रॉपर पेमेंट जो था, आपने एक लोन लिया था 1 लाख रुपए, 5 साल की ईएमआई बनी थी आपकी और 2000 रुपये महीने की ईएमआई बनती थी। आपने पूरे 5 साल तक लगातार अपनी ईएमआई पे कर दिया है, आपका कोई बाउंसिंग चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस नहीं है, सब कुछ आपने क्लियर कर दिया है, तो उस कंडीशन में आपको एनओसी लेटर मिलता है। एनओसी लेटर मिलता कितने दिन में है? आपका लोन खत्म होने के बाद 15 से 30 दिन के अंदर आपको एनओसी लेटर दे दिया जाता है। और अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है तो वो आपके हो सकता है वो आपके मेल पे आ जाएगा। वहीं पे अगर टू व्हीलर या फोर व्हीलर या किसी व्हीकल लोन है तो वहाँ पे होता है कि आजकल अभी भी फिजिकल नोटिस, फिजिकल लेटर जाते हैं बाई पोस्ट, घर पे एनओसी आती है लोगों की। लेकिन ये तो हो गया, आपने पूरा लोन का पेमेंट पे कर दिया, तो एनओसी किस प्रकार से आती है, जो कि मैंने आपको बता दिया 15 से 30 दिन के अंदर। वहीं पे अगर आपने कोई लोन लिया और उस लोन को आप प्री क्लोज करते हो, पहले समय से पहले आप उस लोन को पे कर देते हो, सारा पेमेंट पे कर देते हो, उस कंडीशन पे भी आपका जो एनओसी लेटर का प्रावधान सेम रहता है। वो 15 से 30 दिन का जो एनओसी आपके होम एड्रेस पे आता है। जो लोन लेते समय आपने जो एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पे आता है। अगर आपने मेल पे, तो वो मेल पे का ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी मेल पे भेजती है या फिजिकल भेजती है। बट आप अक्सर करके इस चीज़ को बेसिक देखा जाता है, अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है या तो उस पे मेल पे आता है। वहीं टू व्हीलर फोर व्हीलर कंडीशन पे वो आपका एनओसी आपके होम एड्रेस पे बाई पोस्ट चला जाता है। ये दो सिनेरियो हो गए आपका लोन पे। एक होता है आपने पूरा लोन पे कर दिया, एक होता है फोर क्लोज, प्री क्लोज कर दिया, समय से पहले अपने लोन का भुगतान आपने कर दिया, तो एनओसी इस प्रकार से आती है। एक बेसिक चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है कि अगर आपने वहीं पे कोई क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है, उसको आपने सेटल कर दिया है और उस कंडीशन पे आपको एनओसी कैसे मिले और एनओसी का क्या प्रावधान है कि एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप अगर कोई भी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन सेटल्ड करते हो तो उस कंडीशन पे आपको सेटल्ड का लेटर मिलता है, कि सेटलमेंट लेटर आता है कि आपने कितने रुपए का लोन लिया था, कितना रुपए आपका सेटलमेंट अमाउंट है और कितना आपने पे करना है, वो चीज़ें हो गई। और वही चीज़ आपके सेटलमेंट के बाद आपके सिविल पर चढ़ जाए कि ये कि आपका इस कार्ड के अगेंस्ट पे सेटल्ड हुआ है। आपको इस कंडीशन पे एनओसी नहीं मिलती है। 99% चांसेस होते हैं कि आपको एनओसी क्रेडिट कार्ड के सेटल पे नहीं मिलती। 1% चांसेस कुछ रेयर ऑफ द रेयर केसेस हो सकते हैं, क्योंकि एनओसी मतलब मिलने मतलब वो लोन क्लोज हो गया है। आपने एक बैंक से क्रेडिट कार्ड था, आप उस कार्ड को सेटल कर दिया है, तो आपको सेटलमेंट लेटर दिया। अगर कंपनी या जिस भी बैंक से आपने लोन लिया वो अगर आपको एनओसी देते उस क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सेटलमेंट का, तो उनको वहाँ पे राइट ऑफ या सेटल हटा के वहाँ पे क्लोज का सिग्नेचर दिखाना पड़ेगा, तो जिससे कि वो क्लोज होगा तो आपका सिविल पे इम्पैक्ट नहीं होगा, सिविल ठीक होगा। बट अक्सर करके 99% चीज़ यही देखी जाती है कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का सेटलमेंट में एनओसी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पैसा नहीं दिया। एनओसी का मतलब होता है कि आपने पूरा पैसा दे दिया, कोई रिकवरी प्रोसेस के लिए अब नहीं होता। लेकिन अगर वहीं सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट में होता क्या है कि आपके बैंक भी समझौता कि 1 लाख का लोन था, 50,000 दे दो, अब आज हम आपके अगेंस्ट पे रिकवरी नहीं करेंगे, लेकिन आपका सेटलमेंट आपके सिविल पे दिखेगा। तो अगर आप ये चीज़ समझो कि उन दो कंडीशन में एनओसी मिल जाती है, तीसरे कंडीशन पे एनओसी नहीं मिलती, सेटलमेंट ऑफ लेटर मिलता है, जो रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन पे मिल सकती है एनओसी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जो एनओसी का प्रावधान कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोन सेटल कर दोगे एनओसी मिल जाएगा, तो बहुत दिक्कत होती है। हो सकता है मिलती हो, बट जितना मुझे नॉलेज, जितना मैंने देखा अपने कैरियर और ऑब्जर्व करीब से देखा है एनबीएफसी और बैंक्स के साथ काम करके, तो क्रेडिट कार्ड के सिनेरियो में एनओसी नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पे सेटल्ड होता है। अगर आपको एनओसी है तो वो कार्ड का पूरा पेमेंट आप पे कर दो। अगर आप अभी सेटल कर दिए 50,000 रुपये दे के, अगर आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे की व्यवस्था हो गई है, तो आप बचा हुआ पैसा अपने ब्याज के साथ उनको पे कर दो, उनसे एक लोन की एनओसी ले लो क्लोज करके, इसी से आपका सिविल स्कोर भी इम्पैक्ट होगा। तो ये कुछ प्रावधान होते हैं एनओसी के, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लोन खत्म होने के बाद एनओसी लेना कभी मत भूलिए, जिससे कि आपके लिए ये सुविधा होगी, जिससे आपका कभी भविष्य में कहीं लोन ले जा सको तो दोबारा वो आप दिखा सको, या कभी आपके सिविल तो डेटा चढ़ा हुआ है, आपने लोन क्लोज कर दिया है, तो वो सिविल के रिपोर्ट कर सकते हो और वो डॉक्यूमेंट के साथ, जिससे कि आपका वो सिविल से वो चीज़ें हट जाएँ, जिससे कि आपका सिविल स्कोर बढ़िया इम्प्रूव हो सके और भविष्य में आप दोबारा लोन ले सकें। दोस्तों